बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स की रिव्यू एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक ये सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, के दर्जेल आदात को साइंसी तरकीब में लिखें। साइंसी तरकीब में लिखने के लिए आपको दो बातें पता होनी चाहिए कि साइंसी तरकीब में किसी भी हिंसे को लिखने के लिए पहला असूल ये है कि अशारिया जो है ये एक गैर सिफर हिंसे के बाद होना चाहिए। क्या मतलब कि इशारिये से पहले जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गैर सिफर हिंसा होना चाहिए, यानी कि सिफर के अलावा कोई भी हिंसा हो। तो इसका इशारिया यहाँ पर पड़ा है, तो इससे पहले देखें सिफर है, हमने कहा है कि इशारिये से पहले गैर सिफर हिंसा होना चाहिए। तो इस हिंसे को फिर हम मूव करवा कर यहाँ तक लाएंगे जहाँ तक हमें गैर सिफर हिंसा मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि फिर हम 10 की पावर में हिंसों को लिखते हैं। कितने हिंसे लिखते हैं? जितने हिंसे इशारिया मूव होकर आता है। दो बातें हैं, पहली बात यह है कि इशारिये को आपने मूव करवाना है गैर सिफर हिंसे तक, पहले गैर सिफर हिंसे तक, और फिर जितने हिंसे इशारिया मूव होगा उतनी 10 की पावर लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए आप देखें, इशारिया से पहले गैर सिफर हिंसा होना लाजमी है। यहाँ पर सिफर है तो इस इशारिये को हम मूव करवा कर यहाँ तक लेकर आएंगे, क्योंकि ये गैर सिफर हिंसा है। तो हम इसको लिखेंगे 5.67 ज़रब 10 की ताकत। अब यहाँ पर फिर अहम बात है कि 10 की पावर जो है कहीं पर जमा की होगी और कहीं पर माइनस की होगी। तो जमा की कब होगी और माइनस की कब होगी, मैं आपको ये बता दूं कि अगर इशारिया जो है ये लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेगा तो 10 की पावर जो है वो माइनस में होगी। लेकिन अगर इशारिया जो है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा तो हमारे पास 10 की पावर जो है वो जमा में होगी। अब इस क्वेश्चन में लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया है इशारिया, तो इसलिए 10 की पावर माइनस में होगी। लेकिन होगी कितनी? जितने हिंसे इशारिया इधर आया है, तो इशारिया आप देख लें कितने हिंसे आया है, 1 2 3 4, तो इसकी पावर हम लिख लेंगे 4। इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 है 734। अब ये आम तरकीब में लिखा हुआ है, हमने इसको साइंसी तरकीब में लिखना है। साइंसी तरकीब में लिखने के लिए फिर वही दो बातें याद रखनी है कि इशारे से पहले एक गैर सिफर हिंसा होना चाहिए, और फिर जितने हिंसे इशारिया मूव होगा उसको हम 10 की पावर में लिखेंगे। ये दो बातें हैं। तो पहला सवाल तो हमारे पास ये बनता है कि इस हिंसे का तो इशारिया ही नहीं है, तो जिस हिंसे का इशारिया नहीं होता उसका इशारिया इधर एंड पर होता है। अब आप देखें, इशारे से पहले 3 गैर सिफर हिंसे हैं, लेकिन असूल के मुताबिक हमने ये पढ़ा है कि इशारिये से पहले एक गैर सिफर हिंसा होना चाहिए। तो इस इशारिये को हम मूव करवा कर इधर ले आएंगे, क्योंकि इशारे से पहले हमें एक गैर सिफर हिंसा चाहिए, तो अब इशारे से पहले एक गैर सिफर हिंसा आ गया है। और ज़रब 10 की पावर अब हम लिखेंगे। 10 की पावर अब जमा में होगी। क्यों जमा में होगी? मैंने आपको अभी बताया है कि जब इशारिया राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव होगा तो हमारे पास 10 की पावर जो है वो जमा में होगी। और होगी कितनी? जितने इनसे इशारिया इधर मूव करेगा। तो इशारिया 2 इनसे इधर आया है तो 10 की पावर 2 लिख देंगे। अब हम इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसको भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए ज़रूरी है कि इशारिये से पहले एक गैर सिफर हिंसा होना चाहिए। तो यहाँ पर इशारे से पहले सिफर है, तो फिर हम इस इशारे को मूव करवा लेंगे इधर इस साइड पर। तो इशारिया जो है यहाँ पर आ जाएगा 3.3 ज़रब 10 की ताकत अब हमने लिखनी है। आप देखें, इशारिया जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ आया है, यहाँ से इधर आया है, तो 10 की पावर माइनस में होगी। और कितनी होगी? इशारिया जो है वो सिर्फ एक हिंसा इधर मूव हुआ है, तो 10 की ताकत -1 हो जाएगी। और ये 10 की ताकत 3 जो है पहले से पड़ी हुई है। इसको मज़ीद थोड़ा सा मुख्तसर कर लेते हैं। हमें सिर्फ एक 10 की पावर चाहिए होती है, तो यहाँ पर 2 हैं, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास असूल है कि अगर 2 असास एक जैसे हों और वो ज़रब हो रहे हों तो उनकी पावर्स जो हैं ये आपस में जमा हो जाती हैं। तो -3 और -1 और जमा 3 ये आपस में जमा हो जाएंगे। तो आप देखें, ये दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं, तो 3 में से हम 1 को माइनस कर लेंगे, 3 में से 1 माइनस करें तो 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन।
आम तरकीब में अब लिखना है। पिछले सवाल में हमें जितनी भी चीज़ें दी गई थी वो आम तरकीब में थी और हमें कहा गया था कि साइंसी तरकीब में लिखो। अब हमें सवाल जो हैं साइंसी तरकीब में दे दिए गए हैं और हमें कहा गया आम तरकीब में लिखो। ये दोनों सवाल एक दूसरे के उलट हैं। तो यहाँ पर आम तरकीब में लिखने के लिए ज़रूरी है कि 10 की ताकत जो है ये हमने ख़त्म करनी है। तो 10 की ताकत कैसे ख़त्म होगी? जितनी 10 की पावर होगी उतने हिंसे हम इशारे को या तो राइट मूव करवाएंगे या लेफ़्ट मूव करवाएंगे। और राइट कब मूव करवाएंगे? जब हमारे पास ये 10 की पावर अगर जमा में है तो अशारिया जो है वो राइट साइड की तरफ जाएगा। अगर 10 की पावर जो है वो माइनस में है तो वो जो अशारिया है वो लेफ़्ट साइड की तरफ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देखें 10 की पावर सिर्फ 3 लिखा हुआ है, साथ में जमा या नफ़ी नहीं लिखा हुआ। जहाँ पर अलामत ना हो वहाँ पर जमा की अलामत होती है। 10 की पावर जमा में है, इसका मतलब ये है कि इशारिया राइट साइड को मूव होगा, लेकिन मूव कितना होगा? जितनी 10 की पावर है। 10 की पावर 3 है, इशारिया 3 हिस्से इधर मूव होगा। तो आप देखें एक हिस्सा तो ये 6 हो गया, बाकी तो आगे हिस्से ही नहीं है। 2 हिस्से अगर नहीं हैं तो खुद से आप 2 सिफरें लगा सकते हो। देखें इशारिया यहाँ पर था, अब 3 हिस्सों के बाद यहाँ पर आ जाएगा। क्यों इधर इस साइड पर क्यों मूव करवाया? क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर 10 की पावर जमा में होगी तो इशारिया वो राइट साइड की तरफ जाएगा, लेकिन अगर 10 की पावर माइनस में होगी तब इशारिया जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ जाएगा। तो देखें इशारिया 3 हिस्से इधर जाना था, 1 हिस्सा तो हमारे पास था। अगर बाकी हिस्से नहीं है तो वो आप खुद से सिफरें लगा सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 है 8.794 ज़रब 10 की ताकत -4। अभी मैंने आपको बताया ऊपर वाले क्वेश्चन में कि आम तरकीब में लिखने के लिए ज़रूरी है कि 10 की पावर हम ख़त्म करेंगे और 10 की पावर अगर माइनस में है तो इशारिया जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ मूव होगा। अच्छा, आप यहाँ पर देखें 10 की पावर माइनस में है, इसका मतलब इशारिया लेफ़्ट साइड को जाएगा और लेफ़्ट साइड को जाएगा कितने हिस्से? जितनी 10 की पावर है। 10 की पावर अब 4 है तो हम ये इशारिया जो है वो 4 हिस्से इधर मूव करवाएंगे, बाकी ये हिस्से जो है हम उसी तरह लिख देंगे। इशारिया ये यहाँ पर था 8 के बाद हम 4 हिस्से इधर लेकर जाएंगे। एक हिस्सा तो 8 खुद है, बाकी 3 हिस्से हमारे पास नहीं हैं तो हम 3 सिफरें जो हैं वो लगा देंगे। इशारिया यहाँ से हम उठाकर इधर लगा देंगे और इशारे से पहले कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट करेंगे। 6 ज़रब 10 की ताकत -6। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम दूसरे पार्ट की तरह ही है। यहाँ पर भी 10 की ताकत माइनस थी, यहाँ पर भी 10 की ताकत माइनस में आ गई है। तो 10 की पावर जब माइनस में होगी तो इशारिया लेफ़्ट साइड को मूव होगा। अब 6 का तो इशारिया नहीं है, जिस हिस्से का इशारिया नहीं होता उसका इशारिया एंड पर होता है। अब इस इशारे को हमने 6 हिस्से लेफ़्ट की तरफ मूव करवाना है। तो एक हिस्सा तो ये 6 खुद हो गया, तो बाकी जो है 5 सिफरें हम खुद से लगा देंगे। ये 5 सिफरें, इशारिया यहाँ पर था तो उसको हम इधर ले आएंगे और इशारे से पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा दें। इशारे को हमने क्यों 6 हिस्से इधर लाया? क्योंकि 10 की पावर 6 है और माइनस में है तो इशारिया जो है वो फिर लेफ़्ट साइड को मूव होगा। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। के दिए गए आदाद को लॉगरिथमी शक्ल में लिखें। अब ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको पावर की शक्ल में दिया गया होगा, ठीक है, कुव्वत नुमाई शक्ल में दिया गया है और इसके साथ आपने लॉग लगाना है। क्या करना है कि 3 की ताकत 7 बराबर है 2187 है। आपने ये जो बेस है ना, 3 की ताकत 7 है तो ज़ाहिर सी बात है ये पावर है और ये बेस है। इस बेस को लॉग का बेस बना देना है, ये जो असास है इसको लॉग का असास बना देना है और ये दोनों हिस्से फिर आपस में चेंज हो जाएंगे जब हम लॉग लगाएंगे। 2187 बराबर के इस साइड पर आ जाएगा और 7 जो है वो इधर चला जाएगा। बहुत आसान सा है। लॉग में जब हम इसको लिखेंगे लॉगरिथमी शक्ल में ये अब लिखा गया है। कैसे लिखेंगे? ये जो 3 है इसको लॉग का बेस बनाएंगे, ये दोनों हिस्से आपस में चेंज हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। कुव्वत नुमाई शक्ल में हमें दिया गया है और कहा गया है लॉगरिथमी शक्ल में लिखें। लॉगरिथमी शक्ल में लिखने के लिए आपने सबसे पहले लॉग लगाना है। ये जो बेस होता है ये लॉग का बेस बन जाएगा और b और c ये जो 2 हिस्से होते हैं ये आपस में चेंज हो जाते हैं। c इधर चला आएगा और b जो है वो बराबर की इस साइड पर चला जाएगा। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। सेम टू सेम जो है यहाँ पर तीसरे पार्ट के अंदर भी हम इसी तरह करेंगे। इसको भी लॉगरिथमिक शक्ल में लिखना है तो सबसे पहले आप लॉग लगाएंगे। ये जो 12 है ये बेस है, ये लॉग का बेस बन जाएगा और ये दोनों हिस्से आपस में फिर तब्दील हो जाएंगे। 144 बराबर के इस साइड पर आ जाएगा और 2 जो है ये बराबर के इस साइड पर चला जाएगा। ये इसकी लॉगरिथमी शक्ल है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग
इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये लॉग की फॉर्म में होंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो हमने उनको कुव्वतनुमा की शक्ल में लिखना है। कुव्वतनुमा की शक्ल में कैसे लिखते हैं? बहुत आसान है। ये जो लॉग की बेस है इसको हम बड़ा करके लिख देते हैं और ये वाले दोनों हिस्से आपस में चेंज हो जाते हैं। इस साइड वाला जो हिस्सा होता है बराबर की, इस साइड वाला वो बेस की आकर पावर बन जाता है और ये हिस्सा इधर चला जाता है। बस इतना सा कुव्वतनुमा शक्ल है, बहुत आसान सी है। क्या करना है, ये जो लॉग का बेस है इसको आपने बड़ा करके लिख देना है और बराबर की इस साइड पर जो हिस्सा होगा वो इधर आकर पावर बनेगा और ये हिस्सा बराबर की इस साइड पर चला जाएगा। सिंपली ये है कि ये दोनों हिस्से जो हैं ये आपस में चेंज हो जाएंगे। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। लॉग 729 टू द बेस 9 बराबर है 3। अब ये क्वेश्चन भी हमें लॉग की फॉर्म में दिया गया है। हमें कहा गया है कि कुव्वतनुमा की शक्ल में लिखें। तो कुव्वतनुमा की शक्ल में कैसे लिखते हैं मैंने आपको बताया। ये जो लॉग का बेस है इसको आप बड़ा करके लिख दें और ये दोनों हिस्से आपस में चेंज हो जाएंगे। 3 जो है वो इधर आकर 9 की पावर बनेगा और 729 बराबर की इस साइड पर आ जाएगा। बहुत आसान है। 9 को आप बड़ा करके लिखें और ये दोनों हिस्से आपस में चेंज हो जाएंगे। ये इसकी कुव्वतनुमाई शक्ल है। अब हम इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट तीसरा करेंगे। इसमें भी हमें लॉग की फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है और हमें कहा गया है कि कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखें। कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखने के लिए ये जो 4 है लॉग का बेस, इसको हम यहीं पर रहने देंगे, बल्कि इसको बड़ा करके लिखेंगे और ये दोनों हिस्से आपस में चेंज हो जाएंगे। 5 जो है ये इस 4 की पावर बन जाएगा और बराबर की इस साइड पर 1024 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। दर्ज झेल में एक्स की कीमत मालूम करें। हमें छठे सवाल में 3 पार्ट्स दिए गए हैं और कहा गया है कि एक्स की कीमत मालूम करके दें। लॉग एक्स टू द बेस 9 बराबर है 0.5। हमने चौथे क्वेश्चन में पढ़ा था कि अगर कोई क्वेश्चन हमें लॉग की फॉर्म में दे दिया गया हो तो उसे हम कुव्वतनुमाई शक्ल में कैसे लिखते हैं। तो अब हम इस लॉगरिथमी शक्ल को पहले कुव्वतनुमा में चेंज करेंगे। कुव्वतनुमा में कैसे तब्दील करेंगे, कुव्वतनुमाई शक्ल इसकी कैसे होगी। ये जो बेस है इसको हम बड़ा करके लिखते हैं 9 को और ये दोनों हिस्से आपस में तब्दील हो जाएंगे। 0.5 इस 9 की आकर पावर बनेगा और x बराबर की इस साइड पर चला जाएगा। हमने इस लॉगरिथमी शक्ल को कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखा, 9 को बड़ा करके लिखना है और ये दोनों हिस्से आपस में तब्दील हो जाएंगे। अब हमने इसका इशारिया ख़त्म करना है। इसको मज़ीद मुख्तसर करने के लिए इसका इशारिया ख़त्म होगा 5, बटा लगाएंगे इशारे की जगह पर 1 और इशारे के बाद एक हिस्सा है तो हम एक सिफर लगाएंगे। तो 0.5 को हम लिख सकते हैं 5/10 बराबर है x। अब हम इसको मज़ीद इसका पहाड़ा ले जाएंगे। 5 वाला 5 एकम 5 और 5 2 10 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 की ताकत 1/2। अगर हम 9 की फैक्टराइजेशन कर लें, 3 3 9 और 3 एकम 3, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की ताकत 2। तो 9 की जगह पर हम लिख लेंगे 3 की ताकत 2 और इसके ऊपर पहले से भी पावर 1/2 पड़ी हुई है। तो ये पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास x की कीमत आ जाएगी 3। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। 1/9 सारे की पावर 3x बराबर है 27। अब आप देखिए हमें x की कीमत चाहिए और वो पावर में पड़ा हुआ है। तो जब जो चीज़ आपको मालूम करनी हो और वो पावर में हो तो फिर आपको ये असास जो हैं बेस ये बराबर करना पड़ते हैं। क्यों बराबर करते हैं? जब बेस बराबर हो जाएं तो फिर पावर्स जो हैं वो आपस में बराबर हो जाती हैं। इस तरह से फिर हमारे पास x की कीमत आ जाएगी। तो बेस बराबर करने के लिए आप 9 की भी फैक्टराइजेशन कर लें। 3 वाला टेबल इस पर जाता है 2 दफ़ा और इसी तरह आप 27 की भी फैक्टराइजेशन कर लें। 3 वाला टेबल 9 दफ़ा, फिर 3 दफ़ा और 1 दफ़ा। यानी कि 9 को हम लिख सकते हैं 3 की ताकत 2, जबकि 27 को हम लिख सकते हैं 3 की ताकत 3, क्योंकि 3 जो है वो 3 दफ़ा इस पर टेबल गया है। अब ज़रूरी ये है कि बेस बराबर होने के लिए कि ये आमने सामने पड़ी हुई हों, कोई रकम बटा के नीचे ना हो। तो बटा के नीचे ये 3 की पावर पड़ी है, हम इसको बटा के ऊपर जब लेकर जाएंगे तो ये पावर माइनस की हो जाएगी। बटा के नीचे 3 की पावर जमा 2 है, जब बटा से ऊपर हम लेकर आएंगे तो 3 की पावर -2 हो जाएगी। और असूल ये है कि पावर्स जो हैं, पावर के ऊपर अगर पावर आ जाए ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ज़रब हो जाती हैं। तो -2 को जब हम
3x के साथ ज़रब करवाएंगे तो 3 2 6x हो जाएगा, बराबर है 3 की पावर 3। अब हमारे पास ये असास जो हैं ये बराबर हो गए हैं, एक जैसे असास हैं और बराबर हैं। तो जब असास एक जैसे और बराबर हों तो फिर उनकी पावर्स जो हैं उनको हम आपस में बराबर रख सकते हैं। -6x ये वाली पावर, इस पावर जो है 3 के बराबर हो जाएगा। ये जो फैक्टराइजेशन की थी मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि जब एक्स जो चीज़ हमने मालूम करनी है ये पावर में आ जाए तो फिर हमें असास बराबर करना पड़ेंगे। तो यही असास बराबर करने के लिए हमने उनकी फैक्टराइजेशन की, तो फिर हमारे पास पावर्स आपस में बराबर आ गई। यहाँ से हमें सिर्फ एक्स की कीमत चाहिए, एक्स इधर पड़ा रहे, ये जो नफ़ी 6 है इधर आकर तकसीम हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर ज़रब हो रहा है एक्स के साथ। 3 वाला टेबल इस 6 के ऊपर 2 दफ़ा जाता है, तो एक्स की कीमत हमारे पास आ जाएगी नफ़ी 1/2। पार्ट नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम दूसरे पार्ट की तरह है। यहाँ पर हमने एक्स मालूम करना था, तो ये पावर में आया हुआ था तो हमने बेस बराबर किए हैं। तो यहाँ पर भी देखें आप, एक्स हमने मालूम करना है, पावर में है, तो हम इनके बेस जो है वो बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए हम 32 की भी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 वाला टेबल इसके ऊपर 16 दफ़ा, फिर 2 वाला टेबल इस पर 4 दफ़ा, फिर 2 दफ़ा और 2 वाला टेबल इसके ऊपर 1 दफ़ा जाता है। तो 32 को हम 2 की ताकत जो है गलत हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। 1/32 की पावर 2x बराबर है 64। इसी x की कीमत हमने मालूम करनी है और x जो है वो पावर में पड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम दूसरे पार्ट की तरह, यहाँ पर भी x हमने मालूम करना था, पावर में था, तो मैंने आपको बताया था कि इनके बेस फिर हम बराबर करेंगे तो हमारे पास x की कीमत आसानी से आ जाएगी। तो यहाँ पर भी फिर हमें बेस जो है वो बराबर करना पड़ेंगे, यानी कि हमें 32 की फैक्टराइजेशन करना पड़ेगी। 2 वाला टेबल इसके ऊपर 16 दफ़ा जाता है, फिर 2 वाला टेबल 8 दफ़ा, 2 वाला टेबल 4 दफ़ा और फिर 2 वाला टेबल 4 के ऊपर 2 दफ़ा और 1 दफ़ा 2 पर जाएगा। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की ताकत 5, क्योंकि 2 वाला टेबल इसके ऊपर 5 दफ़ा गया है, तो 2 की ताकत हम इसको लिख लेंगे 5 और ये ऊपर पावर 2x। उसी तरह 64 की भी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखिए अगर मैं इसी को मॉडिफाई कर लूँ, यहाँ पर मैं लिख लूँ 64 और 2 वाला टेबल इसके ऊपर जाता है, 2 वाला टेबल 6 पर 3 दफ़ा जाता है और 2 वाला टेबल 4 पर 2 दफ़ा जाता है और आगे फिर वही फैक्टराइजेशन होगी 32 वाली। तो हम 64 को लिख सकते हैं 2 की ताकत 6, क्योंकि 2 वाला टेबल इसके ऊपर 6 दफ़ा गया है। पिछले क्वेश्चन में भी बताया है कि अगर असास आपको बराबर रखने हैं तो कोई असास बटा के नीचे ना हो। अगर बटा के नीचे है तो हम उसको बटा के ऊपर ले जाएंगे तो पावर जो है वो माइनस हो जाएगी। यहाँ पर -5 है, बटा के ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा। अब पावर के ऊपर पावर आ जाए तो आपस में ज़रब हो जाते हैं, माइनस उसी तरह 5 को 2 के साथ ज़रब करवाएं तो 10x हो गया, बराबर है 2 की ताकत 6। अब आप देखें ये असास एक जैसे हैं और बराबर हैं, तो इनकी पावर जो हैं वो आपस में बराबर हो जाएंगी। असास को आपने छोड़ देना है। हमें x की कीमत चाहिए, x इधर पड़ा रहे, नफ़ी 10 उधर ज़रब हो रहा था, इस साइड पर आकर तकसीम हो जाएगा। अब आप 2 वाला टेबल ले जाएं, 2 वाला टेबल 6 पर 3 दफ़ा जाता है और 10 पर 5 दफ़ा जाता है, तो x की हमारे पास कीमत आ जाएगी -3/5।